नॉन एंटिटी, नॉन एंटिटी, NONENTITY, नॉन एंटिटी का अर्थ होता है अस्तित्वहीन व्यक्ति। देखिए एंटिटी का मतलब हुआ जिसका अस्तित्व हो, और नॉन लग गया तो अ लग गया, अस्तित्वहीन व्यक्ति। अ पर्सन विदाउट एनी सिग्निफिकेंट क्वालिटी और कैरेक्टर और who has not achieved anything important, ऐसा व्यक्ति जो आज तक अभी तक कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ अच्छा अचीव ना किया हो अपनी लाइफ में, जिसका इंपॉर्टेंस ना हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेडनहुड, मेडनहुड MEIDENHOOD। मेडनहुड का अर्थ होता है कुंवारापन, ठीक है, बट ये किसके लिए यूज़ होता है? मेडनहुड एक लड़की के लिए यूज़ होता है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ अ जनरली ऑफ अ गर्ल, ऐसी लड़की जो कुंवारी हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जुक्स्टापोज, जुक्स्टापोज, जुक्स्टापोज JUXTAPOSE। जुक्स्टापोज का अर्थ हुआ सन्निधान, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर। नेक्स्ट, बिसाइड का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु के नेक्स्ट टू, मतलब उसके जस्ट बगल में। तो कोई भी चीज़ रखना, किसी भी प्रकार का चीज़ रखना किसी वस्तु के बगल में, तो उसको हम कहते हैं जुक्स्टापोज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैक्सिम, MAXIM, मैक्सिम। मैक्सिम का अर्थ होता है कहावत, कहावत का इंग्लिश होता है मैक्सिम। इसका तो मतलब आप लोग समझते ही होंगे, कहावत किसको कहते हैं? शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ। वह एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, लेकिन वो सच्चाई पे बेस्ड होता है। वो कहीं से भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो सच है, वो एग्जिस्ट करता है, तो उस पर जब कहावत कही जाती है उसे कहते हैं मैक्सिम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी PLUTOCRACY। प्लूटोक्रेसी का अर्थ हुआ कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र मतलब अ गवर्नमेंट बाय अ रिच एंड पावरफुल क्लास। ऐसा गवर्नमेंट मतलब इस तरह का गवर्नमेंट, इस तरह की सरकार जो कुलीन हो, जो पावरफुल हो और रिच हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिलग्रिम, पिलग्रिम PILGRIM। पिलग्रिम का अर्थ होता है तीर्थयात्री। वैसे व्यक्ति जो तीर्थ की यात्रा करें उसे हम तीर्थयात्री कहते हैं, और तीर्थयात्री को हम पिलग्रिम कहते हैं। वन हु ट्रेवल्स टू अ सेक्रेड प्लेस, सेक्रेड मतलब क्या होता है? जो पवित्र स्थान हो, ठीक है, SACRED, सेक्रेड मतलब पवित्र। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्करी, स्करी SCURRY। स्करी का अर्थ होता है छोटे कदमों से तेजी से चलना। मूव हर्डली विथ शॉर्ट स्टेप, हर्डली मतलब तेजी, ठीक है, तो छोटे कदम मतलब शॉर्ट स्टेप लेना, छोटे छोटे स्टेप लेना, और लेकिन बहुत तेज चलना, उसको हम कहते हैं क्या? स्करी, स्करी। और हर्डली का मतलब क्या हुआ? तेज। नेक्स्ट वर्ड है सरकाज़म, सरकाज़म SARCASM। सरकाज़म का अर्थ होता है ताना, बिटर और आयरॉनिकल रिमार्क, बिटर और आयरॉनिकल रिमार्क। ताना मतलब तो किसी को कटाक्ष बोल देना, जो कड़वा हो, जो सामने वाले को जिसे आप बोल रहे हो उसे बिल्कुल पसंद ना आए, तो उस स्टेटमेंट, उस वर्ड को हम कहते हैं ताना। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट, रिलक्टेंट RELUCTANT। रिलक्टेंट का अर्थ होता है अनिच्छुक, अनविलिंग मतलब हमें इच्छा नहीं है, तो उसे हम अनिच्छुक बोलते हैं, रिलक्टेंट बोलते हैं, किसी चीज़ के लिए इच्छा ना होना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी, थियोक्रेसी THEOCRACY। थियोक्रेसी का अर्थ होता है पादरी तंत्र, पादरी तंत्र, गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स। वैसा गवर्नमेंट जो रिलीजियस किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उनके द्वारा जब गवर्न किया जाता है तो उसको हम कहते हैं थियोक्रेसी, रिलीजियस लीडर हो। नेक्स्ट वर्ड है टी टोटलर, टी टोटलर TEETOTALLER। टी टोटलर का अर्थ होता है जो शराब से दूर रहे, वन हु abstains फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक। वैसा व्यक्ति जो शराब की चीज़ों से या शराब से दूरी बनाकर रखता हो, जो न लेता हो, या वैसे उससे मतलब उसे पसंद ना करता हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टोइक, स्टोइक STOIC। स्टोइक का अर्थ होता है दुख के प्रति उदासीन, दुख के प्रति उदासीन। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोइक, दुख के प्रति उदासीन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंजी, फ्रेंजी FRENZY। फ्रेंजी का अर्थ है उन्माद, उन्माद, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। एक तो एक्साइटमेंट होती है जब हम बहुत ज़्यादा उल्लासपूर्ण होते हैं, उल्लास से भरे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसको हम एक्साइटमेंट कहते हैं। और जब वो अति से भी अधिक हो जाए उसको हम कहते हैं एकदम चरम सीमा पर, तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू IMPROMPTU।
IMPTU। इम्प्रॉम्प्टू का अर्थ होता है बिना तैयारी का, समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, कुछ भी कह देना बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के, तो उसे हम इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल, INCURABLE। इनक्यूरेबल का अर्थ होता है असाध्य, विच कैन नॉट बी क्योर्ड। कुछ भी ऐसा डिजीज़ कह लो या कुछ भी जो चीज़ को क्योर ना कर सकें, जिसे हम साध्य ना कर सकें, जिसे हम ठीक ना कर सकें, तो उसको हम कहते हैं इनक्यूरेबल। जनरली हम कहते हैं इनक्यूरेबल डिजीज़ है, ये जो बीमारी है इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है मर्सीनरी। मर्सीनरी, MERCENARY। मर्सीनरी का अर्थ होता है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करे। देखो, कभी भी हम किसी तरह का काम जब करते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन के लिए भी, कुछ लोग सेटिस्फैक्शन के लिए भी करते हैं, ऑफ कोर्स मनी के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, लेकिन वैसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ पैसा देखता हो, उसका मूल ना देखता हो, एथिक्स ना देखता हो, तो उस चीज़ को हम मर्सीनरी बोलते हैं। वन हु एक्ट्स ओनली फॉर मनी, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीसोगैमिस्ट। मीसोगैमिस्ट, देखो गैमिस्ट तो विवाह से रिलेट है, और मिस जहाँ पे लग जाता है ना, मीसो, वो मतलब घृणा से रिलेटेड होता है। तो गैमिस्ट विवाह और मीसो घृणा। तो मीसोगैमिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो विवाह से घृणा करता है। हेटर ऑफ मैरिज, जो शादी को पसंद ना करता हो, वैसे व्यक्ति को हम मीसोगैमिस्ट कहते हैं, विवाह से घृणा करने वाला। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसोगाइनिस्ट। फिर देखो मिसो आ गया, मिसो का अर्थ हो गया घृणा। मिसो जहाँ भी लगा रहे तो समझ लो कि वो घृणा से ही रिलेटेड है, और गाइनिस्ट महिला से रिलेटेड है, ठीक है ना, जैसे गाइनोकोलॉजिस्ट, तो वैसे गाइन जो है महिला से रिलेटेड है, तो मिसोगाइनिस्ट का अर्थ हुआ महिला से घृणा करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता हो, महिलाओं को तुच्छ समझता हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसोलॉजिस्ट। अगेन मिसो मतलब घृणा, ठीक है, और लॉजिस्ट मतलब ज्ञान, तो मिसोलॉजिस्ट कहते हैं इसको, MISOLOGIST, ज्ञान से घृणा करने वाला, ऐसा व्यक्ति। ऑफ कोर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान से घृणा करते हैं, उन्हें अगर कुछ ज्ञान की बातें बताओ तो वो उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, ये तो हमेशा सुनने को मिल जाता है, हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो। नशीली दवाइयाँ, नार्कोटिक्स का अर्थ होता है वैसी दवाइयाँ, वैसा तत्व, वैसा पदार्थ जिसे लेने से नशा आता हो, तो उसे हम कहते हैं नशीली दवाइयाँ, नार्कोटिक्स। अब मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, स्लीप भी इंड्यूस करता है और नशा भी देता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड, साइड का अर्थ क्या हो गया, CID का अर्थ हो गया किलिंग से रिलेटेड, ठीक है, और मैट्री मतलब मातृत्व, तो मैट्रीसाइड MATRICIDE, मैट्रीसाइड का मतलब मातृ हत्या, किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, जो अपनी माता का हत्या कर दे उसे हम वहाँ पर हम मैट्रीसाइड का यूज़ करते हैं। जिस भी वर्ड में साइड यूज़ हो समझ लेना वहाँ पे किलिंग रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म, NEPOTISM। नेपोटिज्म का अर्थ होता है भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, अनड्यू फेवर शोन टू वंस ओन रिलेटिव। अगर सिंपल शब्दों में हम समझें तो वैसा व्यक्ति जो अपने रिलेटिव्स को प्रेफरेंस देता हो किसी भी काम के लिए, अच्छे काम के लिए, किसी पोजीशन के लिए, या किसी को ऊपर उठाना हो, जैसे कहते हैं ना, जनरली परफॉर्मेंस बेस पे नहीं, मतलब अपने रिलेशन को प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्टल। मॉर्टल, MORTAL, मॉर्टल। मॉर्टल का अर्थ होता है नश्वर, सब्जेक्ट टू डेथ, और इसका अपोजिट क्या होता है, एंटोनिम होता है इमॉर्टल। वैसा चीज़ जो जिसका नाश होता है, जो मर जाए, एक ना एक वक्त पे मर जाए, सब्जेक्ट टू डेथ है, जो नष्ट हो जाए, उसको हम मॉर्टल कहते हैं, और इसका एंटोनिम होता है इमॉर्टल, जिसका नाश ना हो सके, जो मर ना सके, जो खत्म ना हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नीव। नीव, नाइफ भी इसको लोग बोलते हैं, और नेव भी बोलते हैं, NAIVE। नेव मतलब होता है सीधा साधा, हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, वैसा व्यक्ति जो सिंपल हो, ज़्यादा चीज़ों का एक्सपीरियंस ना हो, बिल्कुल नया हो उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो उसे हम नेव कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे एक होता है ना एक्सपीरियंस्ड, और उसी का अपोजिट समझ लो आप नेव। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेमेंटो। मेमेंटो, MEMENTO। मेमेंटो का अर्थ होता है स्मृति चिन्ह, समथिंग केप्ट टू रिमेंबर प्लेस और इवेंट। किसी स्थान, किसी व्यक्ति या किसी इवेंट को याद रखने के लिए जब हम किसी तरह का चिन्ह को रखते हैं स्मृति के तौर पर, तो उसे हम मेमेंटो कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है माइग्रेशन। माइग्रेशन, MIGRATION। माइग्रेशन का अर्थ होता है प्रवास, मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश जा मूव करना, प्रवास कर देना, प्रवास करना, चले जाना, उसको हम माइग्रेशन, मोबिडिटी
मॉर्बिडिटी, ओके, मॉर्बिडिटी MORBIDITY। मॉर्बिडिटी का अर्थ होता है विकृत, अस्वस्थ, अनप्लीजेंट एंड स्ट्रेंज। विकृत मतलब कि थोड़ा सा बिगड़ा हुआ या अस्वस्थ, जो स्वस्थ ना हो, ठीक है, उसको हम मॉर्बिडिटी बोलते हैं। अनप्लीजेंट और आश्चर्यचकित हो जाने वाला, स्ट्रेंज थोड़ा। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है सल्ट्री। सल्ट्री SULTRY। सल्ट्री का अर्थ होता है उमस भरा, वार्म एंड मॉइस्ट। वार्म एंड मॉइस्ट इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी। फाइन, तो उमस को हम ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। तो अगर कहीं सल्ट्री है तो समझ लीजिए ये ह्यूमिडिटी के बारे में बात हो रही है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डैपर। डैपर DAPPER। डैपर का अर्थ होता है साफ सुथरा, नीट, क्लीन एंड टाइडी। जो साफ सुथरा हो उसको हम डैपर बोलते हैं, नीट एंड टाइडी। फाइन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है डॉब। डॉब DAUB। डॉब का अर्थ होता है लीपना, टू स्प्रेड अ सब्सटेंस सच एज पेंट, मड एटसेट्रा थिकली एंड और केयरलेसली ऑन टू समथिंग। मिट्टी के घरों में ना, जब मिट्टी से घर को लेपा जाता है ना, उसी संदर्भ में यहाँ पे लेपना वर्ड यूज़ किया गया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी CALLIGRAPHY। कैलीग्राफी का अर्थ होता है सुंदर लेखन कला, बहुत कर्सिव राइटिंग, बहुत अच्छे से लिखना, आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, सुंदरता के साथ लिखना, उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। और जो लिखता है उसे हम कैलीग्राफर बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैलीमिटी। कैलीमिटी CALAMITY। कैलेमिटी का अर्थ होता है, इसे कैलामिटी भी बोलते हैं। कैलेमिटी का अर्थ होता है संकट, डिज़ास्टर। जैसे कहते हैं ना, कहीं पे डिज़ास्टर हो जाता है, कहीं पे फ्लड आ जाता है, तो कैलेमिटी है, डिज़ास्टर है, संकट है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चाइड। चाइड CHIDE। चाइड का अर्थ होता है डांटना, किसी को डांटना, किसी को फटकारना, उसे हम चाइड बोलते हैं। टू रिप्रीमेंड एंड टू स्पीक सिवरली टू समवन। किसी को डांट फटकार के साथ गुस्से में थोड़ा बोलना और किसी चीज़ के लिए स्कोल्ड करना, स्कोल्ड, तो उसे हम चाइड बोलते हैं, CHIDE। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर BLISTER। ब्लिस्टर का अर्थ होता है फफोला, स्वेलिंग ऑन स्किन। आपने कभी ना कभी देखा होगा, जैसे मान लो हाथ पे कुछ गरम गिर जाता है तो कैसे फफोला निकल जाता है, उस संदर्भ में। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैडेंस। कैडेंस CADENCE। कैडेंस का अर्थ होता है स्वर का उतार चढ़ाव, रेगुलराइज एंड फॉलो वॉइस। जैसे अभी मैं भी कुछ अगर बोल रही हूँ ना, तो कहीं पे मेरी आवाज़ ऊंची हो रही है, कहीं पे नीची हो रही है, नीचे जा रही है, तो उसी चीज़ को हम कैडेंस बोलते हैं, स्वर का उतार और चढ़ाव। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिगेट। बिगेट BEGET। बिगेट का अर्थ होता है पैदा करना, टू फादर और प्रोड्यूस। जनरली ये फादर के टर्म में यूज़ होता है, पैदा करना, बिगेट, टू फादर और टू प्रोड्यूस। फाइन, चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है यॉन। यॉन YAWN। यॉन का अर्थ होता है उबासी लेना। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हम कैसे अपना मुंह खोलकर उबासी लेते हैं ना, उसी को हम यॉन बोलते हैं, YAWN। टू ब्रीथ टेकिंग इन अ लॉट ऑफ एयर विथ माउथ ओपन। ये जनरली थकावट के बाद होती है या नींद आती रहती है तब होती है, यॉनिंग इसको बोलते हैं। यॉन इज़ उबासी लेना। नेक्स्ट वर्ड इज़ बिटी। बिटी WITTY। बिटी। बिटी का अर्थ होता है बागपटु। बागपटु का मतलब क्या होता है, शब्दों का अच्छे से चयन कर कर बहुत चालाकी के साथ उसका उपयोग करना, उसे हम कहते हैं विटी, बागपटु। यूजिंग वर्ड्स इन अ क्लेवर मैनर। शब्दों को यूज़ करना चालाकी के साथ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वॉव। वॉव VOW। वाव का अर्थ होता है कसम। कसम खाना, कहते हैं ना वॉ लेना, तो उसे कहते हैं कसम, सोलेमन प्रॉमिस। मतलब किसी चीज़ के लिए अगर हमने बोल दिया तो हम वो करेंगे, तो उसको कहते हैं कसम खाना, वॉव VOW। फाइन, चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है वर्चुअस। वर्चुअस VIRTUOUS। वर्चुअस का क्या अर्थ है? वर्चुअस का अर्थ है नैतिक गुण वाला, जिसकी इथिक्स हो, जिसकी मोरल हो, मोरालिटी के साथ वो काम करे, नैतिक गुण वाला, ठीक है। हैविंग गुड मोरल क्वालिटीज़, जिसे पता हो कि क्या अच्छा है और उसके साथ वो हमेशा काम करे उस चीज़ को लेकर, एथिक्स को लेकर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टर। स्पेक्यूलेट भी इसी वर्ड से मुझे लगता है ड्राइव है, क्योंकि उसका भी वही मीनिंग है। तो स्पेक्टर का अर्थ होता है संदेह, द आइडिया ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट दैट मे हैपन इन फ्यूचर। फाइन, अनप्लीजेंट याद रखिएगा, भविष्य में कुछ बुरा होने का जब हमें संदेह हो तो हम उसे कहते हैं स्पेक्टर। फाइन, हमारा नेक्स्ट वर्ड है टर्स। टर्स TERSE। टर्स
टर्स का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त, कॉन्साइज, यूजिंग फ्यू वर्ड। कहते हैं ना हमें संक्षिप्त में आंसर दीजिए, हमें संक्षिप्त में बताइए, मतलब हमें कम वर्डों, कम शब्दों का यूज़ करके इस चीज़ को बताइए, डिस्क्राइब कीजिए, समझाइए, तो उसे हम टर्स बोलते हैं, TERSE। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेंजिबल, टेंजिबल, TANGIBLE। टेंजिबल का अर्थ होता है वैसा वस्तु जिसे छू कर महसूस किया जा सके, रियल विच कैन बी टच्ड और एक्सपीरियंस्ड। और इसका उलट क्या होता है, इंटेंजिबल, इसका एंटोनिम होता है इंटेंजिबल, जिसे हम छू ना सकें। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रोक, स्ट्रोक, STROKE। स्ट्रोक का अर्थ होता है थपकी या घड़ी के घंटे की घंटी। फाइन। या जब हम डायग्राम वगैरह बनाते हैं ना, तो एक कहते हैं ना स्ट्रोक डालो, तो वहाँ पे भी हम स्ट्रोक वर्ड का यूज़ करते हैं। एन एक्ट ऑफ हिटिंग और अ साउंड ऑफ स्ट्राइकिंग क्लॉक। फाइन। जब घड़ी की घंटी बजती है ना, टिक टिक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेस्पाइट, रेस्पाइट, RESPITE। रेस्पाइट का अर्थ होता है बचाव, बचाव, रिलीफ फ्रॉम समथिंग। किसी चीज़ से जब बचाव हो, रिलीफ मिले, एक तरह का अच्छा फील हो, किसी चीज़ से बचाव हो जाए, तो हम उसे कहते हैं रेस्पाइट, RESPITE। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेन, रेन। यहाँ पे जी जो है साइलेंट होगा, इसे हम पढ़ते हैं REIGN, रेन, जिसका अर्थ होता है शासन, द मोनार्क्स पीरियड ऑफ रूल। कहते हैं ना अगर कोई पहले के टाइम पे जैसे मुगल एम्पायर होते थे, तो वो शासन करते थे, तो उस पर्टिकुलर एम्पायर का रेन कहते हैं ना पीरियड, रूलिंग पीरियड। हमारे नेक्स्ट वर्ड है रिडंडेंट, रिडंडेंट, REDUNDANT। रिडंडेंट का अर्थ होता है गैर जरूरी, अननेसेसरी। एक ही चीज़ जब बार बार आए तो कहते हैं ना रिडंडेंट है यार, अननेसेसरी है, इसका कोई यूज़ नहीं है, एक ही चीज़ बार बार भी आ रही है, तो वहाँ पर हम कहते हैं गैर जरूरी, जिसकी ज़रूरत ना हो, उसे हम रिडंडेंट बोलते हैं। बैंटर, BANTER, बैंटर। बैंटर का अर्थ होता है मजाक में चढ़ाना, हास्यपद बात करना, कन्वर्सेशन विच इज़ फनी बट नॉट सीरियस। ठीक है, वैसी बातें जो फनी हो लेकिन सीरियस ना हो। फाइन। हास्यपद बातें। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बार्ड, बार्ड, BARD। बार्ड का अर्थ होता है कवि, जैसे आप इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं पोएट, तो बार्ड का अर्थ होता है कवि, पोएट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बूज, बूज, BOOZE। बूज का अर्थ होता है शराब पीना, वैसा व्यक्ति जो शराब पीता हो। टू टेक एल्कोहलिक ड्रिंक, टू एल्कोहलिक ड्रिंक का इनटेक इज कॉल्ड, उसे हम बूज बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्नेज, कार्नेज, CARNAGE। कार्नेज का अर्थ होता है जन संहार, जन संहार, स्लॉटर और मैसेकर। जब बहुत ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी जाए, तो वहाँ पर हम स्लॉटर, मैसेकर और कार्नेज वर्ड का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ, CATASTROPHE। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है विपत्ति, संकट, ऐसा सिचुएशन जो डिस्ट्रक्टिव इवेंट लाता हो या अनप्लीजेंट हो, डिजास्ट्रस हो, तो उसे हम कैटास्ट्रोफ बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी, एलिमनी, ALIMONY। एलिमनी का हिंदी अर्थ होता है तलाक पश्चात दी जाने वाली रकम, मनी पेड यूजुअली टू अ वाइफ आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। शादी खत्म होने के बाद एक जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को कुछ डिसाइडेड अमाउंट देता है पैसे का, उसे हम एलिमनी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जॉक्यूलर, जॉक्यूलर, JOCULAR। इसका हिंदी अर्थ है हास्यपूर्ण, ह्यूमरस और प्लेफुल, वैसी बातें जो ह्यूमर से भरा हो, जैसे ह्यूमरस मतलब जो सुनकर सामने वाले को हंसी आ जाए, प्लेफुल। ओके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस, नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस। नोटोरियस का हिंदी अर्थ होता है बदनाम, इनफेमस, फेमस होना बट इन नेगेटिव, किसी गलत वजह से, तो उसे हम इनफेमस कहते हैं, बदनाम कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोवाइस, नोवाइस, NOVICE। नोवाइस का हिंदी अर्थ होता है नौसिखिया, अ बिगनर। इसका अगर एंटोनिम, अगर हम विपरीत शब्द पूछ रहे हैं तो बोल सकते हैं एक्सपर्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफेन, ऑफेन, OFTEN। ऑफेन का अर्थ होता है प्रायः, फ्रीक्वेंटली, मेनी टाइम्स, बार बार। प्रायः मतलब बार बार, रिपीटेडली, और बार बार जो हो, फ्रीक्वेंटली हो, बहुत बार, तो उसे हम ऑफेन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लोथिंग, लोथिंग, LOATHING। लोथिंग का अर्थ होता है घृणा, इंटेंस डिसलाइक और डिस्गस्ट। देखिए यहाँ पे डिसलाइक और डिस्गस्ट के साथ इंटेंस लगाया है, काफ़ी बुरी तरह से। नेक्स्ट वर्ड है मैलिस, मैलिस, MALICE। मैलिस का अर्थ होता है दुर्भावना, इल
विल, किसी चीज़ की चाह रखना, किसी चीज़ की चाहत रखना, लेकिन किस पर्पस से? नेगेटिव पर्पस से, किसी के बुरे करने के उद्देश्य से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इलेटेड, इलेटेड, ELATED। इलेटेड का हिंदी अर्थ है प्रसन्न, मतलब वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश, तो वहाँ पर हम इलेटेड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इलेटेड का सिनोनिम क्या हो गया? वेरी हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड है डिज़ोल्व, डिज़ोल्व, DISSOLVE। डिज़ोल्व का हिंदी अर्थ है समाप्त करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, क्लोज डाउन करना, बंद करना, डिसमिस करना। फाइन, तो उसे हम कहते हैं डिज़ोल्व, डिज़ोल्व कर दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरोजन, इरोजन, EROSION। इरोजन का हिंदी अर्थ होता है कटाव, अपर्दन। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली बियरिंग अवे, किसी चीज़ का धीरे धीरे हटना, वहाँ से मूव होना, रिमूव होना, तो उसको हम इरोजन कहते हैं। ज्योग्राफी में आपने वर्ड सुना होगा सॉइल इरोजन, तो उस संदर्भ में यहाँ पे है। नेक्स्ट वर्ड है डायनेमिक, डायनेमिक, DYNAMIC। डायनेमिक का अर्थ होता है प्रगतिशील, परिवर्तनशील, जिसमें बार बार चेंज आए, प्रोग्रेसिव हो, कॉन्स्टेंटली चेंजेबल हो, बार बार चेंज आए, आज कुछ है 10 दिन बाद कुछ और, 20 दिन बाद कुछ और, तो उसे हम डायनेमिक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, DISCREET। डिस्क्रीट का अर्थ होता है सतर्क, सतर्क मतलब केयरफुल होना, प्रूडेंट होना, समझदारी के साथ किसी चीज़ को सतर्कता से हैंडल करना, मतलब सतर्क मतलब होता है कि किसी चीज़ का केयर करना, तो उसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोरमेंट, DORMANT। डोरमेंट का हिंदी अर्थ है निष्क्रिय, शिथिल, मतलब निष्क्रिय का अर्थ क्या हो गया? इनएक्टिव, जो क्रिया में नहीं हो, जो काम में ना हो, इनएक्टिव सिचुएशन में हो, इनएक्टिव पोजीशन में हो, उसे हम क्या कहते हैं? डोरमेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिक, टॉक्सिक, TOXIC। टॉक्सिक का हिंदी अर्थ होता है जहरीला, पॉइजनस, ठीक है। टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, जहरीला। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है टाउट, TOUT। टाउट का हिंदी अर्थ होता है दलाल, द एक्ट, द पर्सन इनकरेजिंग सेल ऑफ एनीथिंग। मेडिएटर जिसको आप बोल सकते हो, या दलाल का हिंदी दलाल का नॉर्मल मीनिंग कैसे हो गया कि किसी का मीडिएटर, किसी चीज़ को सेल करने में जब आप हेल्प करो। नेक्स्ट वर्ड है अनकैनी, अनकैनी, UNCANNY। अनकैनी का हिंदी अर्थ है विचित्र, मतलब स्ट्रेंज, इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। थोड़ी ऐसी चीज़ें जो स्ट्रेंज हो, ताज्जुब भरी हो, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो, या आप नहीं उसे एक्सप्लेन कर पाएँ। नेक्स्ट वर्ड इज वेल, वेल, VEIL। वेल का मतलब क्या होता है? नकाब, घूंघट, थिंग दैट हाइड्स योर फेस। खासकर ये औरतों में होता है, औरतें जब अपना साड़ी का या दुपट्टे का पल्लू जब सर से नीचे तक रखती हैं तो उसे हम नकाब या घूंघट बोलते हैं। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सॉलिटरी, सॉलिटरी, SOLITARY। सॉलिटरी का हिंदी अर्थ होता है अकेला, द ओनली पर्सन या थिंग, आदमी भी, पर्सन भी, या किसी वस्तु के लिए भी जो अकेला हो, गिवन प्लेस, इन गिवन प्लेस। फाइन, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिटरी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पाउस, स्पाउस, SPOUSE। स्पाउस का हिंदी अर्थ होता है जीवन साथी, मतलब लाइफ पार्टनर। तो एक लड़के के लिए, एक जो हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस हो सकती है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जेंडर नहीं है, यहाँ पर वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस। नेक्स्ट वर्ड इज सैडिस्ट, सैडिस्ट, SADIST। सैडिस्ट का हिंदी अर्थ होता है पर पीड़क, वन हु ऑब्टेन्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को तकलीफ देकर खुद अच्छा फील करे, तो उस इंसान को हम सैडिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पायर, PYRE, पायर। पायर का हिंदी अर्थ होता है चिता। चिता तो सब लोग जानते होंगे, किसको किसी कहते हैं? लार्ज पाइल ऑफ वुड ऑन विच अ डेड बॉडी इज बर्न्ड। लकड़ियों का लार्ज पाइल जो जिसपे मुर्दा शरीर को रखकर जलाया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेशियल, रेशियल, RACIAL। रेशियल का अर्थ है नस्लवाद से संबंधित, कनेक्टेड विथ अ पर्टिकुलर रेस और कंट्री। कहते हैं ना, काला, गोरा, अंग्रेज, या किसी तरह से जब हम भेदभाव करते हैं तो उसे हम रेशियल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है श्रूड, श्रूड, SHREWD। श्रूड का अर्थ क्या होता है? धूर्त, चालाक। और ये जो है धूर्त मतलब अच्छे नेगेटिव वर्ड में काउंट होगा, बेस्ड ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट। फाइन, धूर्त है, चालाक है। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरी, क्यूरी, QUERY। क्यूरी का अर्थ होता है शंका या किसी तरह का सवाल। तो कहते हैं ना हमारे एक क्वेश्चन और डाउट, जैसे एक नॉर्मल इंग्लिश में हम क्वेश्चन भी बोलते हैं, उसे हम क्यूरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यूरी मतलब क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रे, प्रे,
PREY, प्रे का हिंदी अर्थ क्या होता है? शिकार, शिकार, विक्टिम और एन एनिमल हंटेड बाय अनदर फॉर फूड, ऐसा एनिमल जिसका शिकार हो भोजन के लिए, तो उसे हम शिकार बोलते हैं, ठीक है। जो शिकारी होते हैं वो आकर उसे मारते हैं ताकि उन्हें भोजन प्राप्त हो सके, तो उस जो एनिमल है उसे जिसे मार रहे हैं उसे हम प्रे बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पर्ज, पर्ज, PURGE, पर्ज का हिंदी अर्थ होता है छुटकारा पाना या शुद्ध करना, ठीक है। टू गेट रिड ऑफ पीपल यू डोंट लाइक और टू मेक फ्री ऑफ हार्मफुल थिंग्स, किसी व्यक्ति विशेष को अगर आप पसंद ना करते हो तो उसे छुटकारा आप पा रहे हो, वहाँ भी पर्ज यूज़ होगा, और किसी चीज़ को हार्मफुल चीज़ों से मुक्त कर रहे हो उसे शुद्ध करना कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिमोर्स, रिमोर्स REMORSE, REMORSE, रिमोर्स का अर्थ होता है अफसोस, फीलिंग ऑफ गिल्ट और रिग्रेट, अफसोस करना, उसे हम कहते हैं रिमोर्स। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीव, रिट्रीव, RETRIEVE, रिट्रीव का हिंदी अर्थ है फिर से प्राप्त करना, ठीक है। टू फाइंड और ब्रिंग बैक समथिंग, जो चीज़ गुम हो गया, खो गया, चला गया, उसे वापस से जब आप लाते हो तो उसे हम उस चीज़ को कहते हैं रिट्रीव कर लेना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है र्यूमर, र्यूमर, RUMOUR, र्यूमर का हिंदी अर्थ होता है अफवाह, पीस ऑफ न्यूज़ दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, वैसा इन्फॉर्मेशन या वैसा न्यूज़ जो सत्य पे आधारित ना हो भी सके और ना भी हो, सत्य भी हो और झूठ भी हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैरामाउंट, पैरामाउंट, PARAMOUNT, पैरामाउंट का हिंदी अर्थ होता है सर्वोच्च, जिसे आप कह सकते हो इंग्लिश में सुप्रीम या जीनत, सबसे ऊपर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पायस, पायस, PIOUS, पायस का अर्थ होता है धार्मिक, रिलीजियस, जो धर्म पे ज़्यादा विश्वास करता हो, धर्म से रिलेटेड हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, तो उसे हम कहते हैं धर्म को मानने वाला, उसे हम कहते हैं पायस, PIOUS। नेक्स्ट वर्ड है आउटरेज, आउटरेज, OUTRAGE, आउटरेज का हिंदी अर्थ है बेइज्जती करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी ऑफेंस जिसको आप बोलते हो, इंसल्ट बोलते हो, ऑफेंस बोलते हो, तो उसे हम आउटरीच कहते हैं बेइज्जती करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोलेस, सोलेस, SOLACE, सोलेस का हिंदी अर्थ होता है दिलासा, कंफर्ट इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, अब ऐसा व्यक्ति अगर कोई दुख में हो या बहुत ज़्यादा चिंता में हो तो हम उसे जब समझाते हैं, दिलासा देते हैं ना, उस संदर्भ में यहाँ पर इस वर्ड को यूज़ करते हैं, सोलेस, SOLACE, मतलब दिलासा। वर्ड है फियास्को, फियास्को, FIASCO, फियास्को, फियास्को का अर्थ होता है पूर्ण असफलता, मतलब जिसे हम कंप्लीट फेल्योर बोलते हैं, पूरी तरह से हार जाना, पूरी तरह से फेल हो जाना, तो कंप्लीट फेल्योर मीन्स फियास्को, FIASCO, ओके। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सक्यूजेबल, इनएक्सक्यूजेबल, INEXCUSABLE, इनएक्सक्यूजेबल का अर्थ होता है अक्षम्य, अक्षम्य हिंदी में बोलते हैं, और इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, वैसा कुछ जिसे माफ़ न किया जा सके, क्षमा न किया जा सके। हमारा अगला शब्द है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल का हिंदी अर्थ हुआ अविश्वसनीय, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड या विच कांट बी बिलीव्ड, अतुल्य जिसे हम कहते हैं, अविश्वसनीय मतलब जिस पे भरोसा ना किया जा सके, लेकिन ये पॉजिटिव वे में होता है, बहुत अच्छा। हमारा अगला शब्द है इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, INCORRIGIBLE, इनकॉरिजिबल का हिंदी अर्थ है जो सुधारा नहीं जा सके या जिसे सुधारा ना जा सके, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, कुछ ऐसी गलतियाँ जिसे आप मतलब एक बार हो गया सो हो गया, आप उसे सुधार नहीं सकते। हमारा अगला शब्द है फास्टिडियस, फास्टिडियस, FASTIDIOUS, फास्टिडियस, फास्टिडियस का हिंदी अर्थ होता है नखरेबाज, वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, वैसा व्यक्ति जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो या मुश्किल हो, ठीक है, नखरा बहुत दिखाए, तो उस तरह के व्यक्ति को हम फास्टिडियस बोलते हैं। हमारा अगला शब्द है फैनेटिक, फैनेटिक, FANATIC, फैनेटिक, फैनेटिक का मतलब होता है अति उत्साहित, बहुत ज़्यादा खुश होना, वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथ्यूजियाज्म, मतलब कि वैसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, बहुत हद से ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा खुश है, तो उसे हम कहते हैं फैनेटिक, जिसकी ज़रूरत ना हो एक तरह से। हमारा अगला शब्द है मार्टियर, मार्टियर, MARTYR, मार्टियर, मार्टियर का हिंदी अर्थ होता है शहीद, और इसको हम कैसे इंग्लिश में समझ सकते हैं, वन हु डाइज़ फॉर अ नोबल काउज, अच्छे कारण की वजह से और अच्छे कार्य की वजह से जब किसी की मृत्यु हो जाए तो हम कहते हैं वो शहीद हो गया, मार्टियर, ओके। हमारा अगला शब्द है लेक्सिकोग्राफर, LEXICOGRAPHER,
PHER। लेक्सिकोग्राफर का अर्थ होता है शब्दकोश बनाने वाला। अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, वैसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करे, डिक्शनरी को बनाए। शब्दकोश बनाने वाले को हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। हमारा अगला शब्द है इनऑडिबल। इनऑडिबल, INAUDIBLE। इनऑडिबल का हिंदी अर्थ है जो सुनाई न दे, वैसा कुछ जिसे हम सुन ना पाएँ या जो सुनाई न दे। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। फाइन, एक ऐसा ध्वनि जिसे सुना ना जा सके तो उसे हम कहते हैं इनऑडिबल। हमारा अगला शब्द है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट, IMPUDENT। इम्प्यूडेंट का हिंदी अर्थ होता है रुके व्यवहार वाला। रूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल, ऐसा व्यक्ति जो रूड हो और जिसका जो बिहेवियर हो वो रिस्पेक्टफुल ना हो, सामने वाले से वो अच्छे से बात ना करे। ओके हमारा अगला शब्द है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का हिंदी अर्थ होता है अप्रासंगिक या धृष्ट, इररिलेवेंट या रूड, फालतू का, मतलब जिससे प्रसंग नहीं है किसी चीज़ से, उस चीज़ को हम इम्पर्टिनेंट कहते हैं। IMPERTINENT, मतलब अप्रासंगिक। हमारा अगला शब्द है इम्पास। इम्पास, IMPASSE। इम्पास का अर्थ होता है गतिरोध या रुकावट, किसी तरह का रुकावट, गति को रोकने वाला, जिसको हम इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में या इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश में हम डेडलॉक भी बोल सकते हैं। हमारा अगला शब्द है इम्ब्रोग्लियस। इम्ब्रोग्लियस, IMBROGLIOS। इम्ब्रोग्लियस का अर्थ होता है लज्जाजनक हालत, एम्बैरेसिंग सिचुएशन, शर्म वाली हालत, ऐसा सिचुएशन जिसमें शर्मसार हो। हमारा अगला शब्द है, वर्ड है इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस, ILLUSTRIOUS। इलस्ट्रियस का अर्थ होता है प्रसिद्ध, वेल नोन, ठीक है, फेमस, जिसे हम फेमस बोल सकते हैं, वेल नोन, जाना पहचाना, प्रसिद्ध है, ठीक है, तो उसे हम इलस्ट्रियस बोलते हैं। हमारा अगला शब्द है इलजरी। इलजरी, ILLUSORY। इलजरी का अर्थ होता है भ्रामक। भ्रामक मतलब डिसेप्टिव, भ्रम से रिलेटेड है, ये भ्रम है, सही चीज़, इल्यूज़न कहते हैं ना, इल्यूज़न। हमारा अगला शब्द है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी, IDIOSYNCRASY, जिसका हिंदी अर्थ है सनक, इसेंट्रिसिटी या वियर्ड बिहेवियर, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सन की टाइप, तो उसे हम आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी, HYPOCRISY। पाखंड, मतलब शोइंग ए कैरेक्टर दैट इज़ फेक, जो आपका कैरेक्टर नहीं है बट आप दिखा रहे हो, वो आप हो नहीं, उसको कहते हैं हिपोक्रेट पर्सन, हिपोक्रेसी। हमारा अगला वर्ड है ह्यूमरस। ह्यूमरस, HUMOROUS। ह्यूमरस का अर्थ है विनोदी, इंटरटेनिंग, अम्यूजिंग, कहते हैं ना बहुत ह्यूमरस व्यक्ति है, फट से आंसर दे देता है, फट से जवाब दे देता है, मुंह पर इसके जवाब रहता है, ह्यूमरस है, सामने वाले को हैप्पी फील करा देता है। अगला शब्द है हमारा, वर्ड है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट, HOLOCAUST। होलोकॉस्ट का अर्थ होता है सर्वनाश, डिवास्टेशन, ठीक है, पूरी तरह से बर्बाद, पूरी तरह से खत्म, उसको हम होलोकॉस्ट बोलते हैं। हमारा अगला शब्द है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस, HINDRANCE, जिसका अर्थ होता है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, किसी तरह का हिंड्रेंस। तो हमारा अगला शब्द है हायरार्की। हायरार्की, HIERARCHY। हायरार्की का अर्थ होता है पदानुक्रम, चेन ऑफ पीपल इन अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट होता है ना, नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर टॉप पे, तो उसको हम हायरार्की बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन देने का मन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।